तो आखिर व्यास जी के तहखाने में अब चल क्या रहा है? आज वैसे तो हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और अब इस व्यास जी के तहखाने में, जो कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे मौजूद है, यानी कि जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे दक्षिणी भाग में मौजूद है, उसमें पूजा पाठ अनवरत अभी जारी रहेगी जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता। लेकिन आखिर इस तहखाने में चल क्या रहा है? ये व्यास जी का तहखाना है। तो आपको बता दें कि जब से पूजा की शुरुआत हुई है अखंड ज्योति तब से जल रही है। लेकिन एक और बड़ी बात, 9 दिनों का एक अखंड रामायण का पाठ भी इस तहखाने में इस वक्त चल रहा है। 4-4 घंटे की पुजारियों की शिफ्ट लगाई जा रही है और कुल 6 पुजारी इस अखंड रामायण, इस अखंड रामचरितमानस का पाठ उस तहखाने में कर रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष की दलील थी और हिंदुओं का कहना था कि जब वो उनके कब्जे में थी तब भी वहां पर रामायण का पाठ साल में 2-3 बार होता था 9 दिनों का। और यही वजह है कि जब यहाँ पूजा पाठ शुरू कराई गई है तो 8 मूर्तियों की पूजा हो रही है, अखंड ज्योति जल रही है और साथ साथ अखंड रामचरितमानस का पाठ भी चल रहा है। तो ये कौन सी हैं वो 8 मूर्तियां जिन्हें लाकर इस तहखाने में रखा गया है? तो आपको बताएं कि वर्षों से जो 10 मूर्तियां उस तहखाने में पड़ी हुई थी, दरअसल उन 10 मूर्तियों में से 8 मूर्तियों को लाया गया है और उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक चूंकि अदालत ने उस तहखाने के मूल स्वरूप में पूजा की इजाजत दी, इसलिए जिन मूर्तियों को जो उस तहखाने से मिली थी और जिसे ट्रेजरी में जमा कराया गया था, उन मूर्तियों में से 8 मूर्तियां लाई गई हैं, जिसमें शिव जी की मूर्ति है, शिव जी के 2 अर्घे मिले हैं। इसके अलावा उसमें हनुमान जी की 2 मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, कई ऐसी मूर्तियां हैं जो मिली थी। कुल 10 मिली थी जिसमें से 8 लाई गई हैं और उन 8 मूर्तियों की पूजा पाठ अनवरत चल रही है। जैसी जानकारी मिली थी कि पहले इस पूरे परिसर को शुद्ध किया गया अलग अलग तरीके से और अब शुद्धता करने के बाद 9 दिनों का ये अष्टजाम जिसे कहते हैं, 9 दिनों का ये जो अखंड रामायण की पाठ इस वक्त इस तहखाने में चल रहा है। तमाम मूर्तियां जो मिली हैं जिन्हें दोबारा से रखा गया है, दरअसल ये सब की सब खंडित मूर्तियां हैं। कोई भी मूर्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, बावजूद इसके जिस स्वरूप में पहले मूर्तियां थीं और जिस स्वरूप में उनकी पूजा होती थी, दरअसल उसी स्वरूप में दोबारा से इन्हें पूजा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद है कि जब अगली सुनवाई होगी तो शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिले। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अब पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पूजा शुरू हो चुकी है। 1993 के पहले की स्थिति यहाँ पर बहाल है। ऐसे में उनकी जो पूजा है वो अनवरत चलती रहेगी। कुमार अभिषेक, आज तक।